1970 से लेकर 1990 तक पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पर अपने दोस्तों के साथ रिवायती खेल खेले, बारिश में भी अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेली और फिर बसंत के मौसम में पतंगे भी उड़ाईं, लट्टू भी चलाए और गिल्ली डंडा भी खेला, टीपू गरम भी खेलना और अपने वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों के साथ कैरम और लूडो भी खेली। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियाँ भी पढ़ी और जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोरा लेकर स्कूल जाते और उसी पर बैठकर पढ़ते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे और उसमें नहाए, मोहल्ले गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़ कर खाए, अक्सर पड़ोस के बुजुर्गों से मार भी खाई, लेकिन पलट कर कभी भी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई और फिर घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ईद कार्ड अपने हाथ से लिख कर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले की हर खुशी और गम में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो लोग हैं जो गले में मफलर लटकाकर खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू भी बहाए और अंकल सरगम को देखकर खुश भी हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए और फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार भी किया। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही को गाढ़ा किया और फिर स्कूल की घंटी बजाने को भी एजाज़ समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई खुली फिजा में बाहर ले जाकर भी सो जाया करते थे। सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते थे, मगर वो आखिरी थे हम। कभी वो भी ज़माने थे कि सब छत पर सोते थे। ईंटों वाले फर्श पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा छत पर होता था और लड़ना झगड़ना इसी बात पे था कि पंखे के सामने किसकी चारपाई हो। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुल जाती थी, लेकिन फिर भी डीठ बनकर सोए रहते थे। वो आधी रात को बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी चारपाई गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दौर बीत गए, चारपाइयाँ भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत और खालिस रिश्तों का वो दौर, कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे लोग। अब ज़माना पढ़ लिख गया है और बेमुरव्वत मफादात और ख़ुद गर्जी में खो गया है।